नमस्कार दोस्तों, बौद्धियम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं हूं सुकृत मनी। आज हम पढ़ेंगे नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया को। राष्ट्रीय प्रतीक किसी भी देश की पहचान, संस्कृति और गौरव के प्रतीक होते हैं। आइए भारत के नेशनल सिंबल्स को समझें और जानें कि वे हमारे राष्ट्र के लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया की। राष्ट्रीय प्रतीक क्या होते हैं, इनको समझें। तो राष्ट्रीय प्रतीक किसी भी देश की जो पहचान होती है, उसके मूल्यों और इतिहास को दर्शाने वाले आधिकारिक चिन्ह या प्रतीक होते हैं। यह पूरी दुनिया के सामने उस देश की एक विशिष्ट पहचान पेश करते हैं। बात करें सॉवरिन आइडेंटिटी की, इनके तीन मुख्य स्तंभ होते हैं। तो सबसे पहले आता है सॉवरिन आइडेंटिटी, नेशनल यूनिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू। नेशनल सिंबल्स सबसे पहले है सॉवरिन आइडेंटिटी। नेशनल सिंबल्स रिप्रेजेंट द कोर वैल्यूज, हिस्ट्री, कल्चर एंड नेचुरल वेल्थ ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया ऑन ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स। यह प्रतीक जो है वैश्विक स्तर पर देश के इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक संपदा को प्रदर्शित करते हैं और यह दर्शाते हैं कि देश स्वतंत्र और आत्मनिर्भर है, सॉवरिन है। मतलब हमें किसी भी डिसीजंस को लेने के लिए दूसरे की राय, दूसरे कंट्री के राय को नहीं लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल यूनिटी की। तो दे फोस्टर ए डीप सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म, प्राइड एंड हार्मोनी अमॉन्ग सिटीजन्स अक्रॉस डाइवर्स लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स। भारत जैसे जो विविधता वाले देश हैं, जहाँ कई भाषाएं और संस्कृतियां हैं, यह प्रतीक सभी नागरिकों को आपस में जोड़ते हैं। यह लोगों के मन में जो है देशभक्ति और गर्व, उसके बाद आपसी भाईचारे की भावना को बढ़ावा देते हैं। बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू की, संवैधानिक मूल्य की, तो दीज ऑफिशियल्स एम्बलम्स आर ऑफिशियली एडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिफ्लेक्ट इकोलॉजिकल बैलेंस, हेरिटेज एंड इंटीग्रिटी। ये जो प्रतीक हैं, इनको सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से अपनाया जाता है। ठीक है, ऑफिशियल्स एम्बलम्स एडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब आधिकारिक रूप से अपनाया जाता है। यह देश की विरासत, अखंडता और पारिस्थितिक इकोलॉजिकल बैलेंस जो है, पारिस्थितिक संतुलन जैसे महत्वपूर्ण मूल्यों को दर्शाते हैं। आगे बात करें नेशनल फ्लैग तिरंगा की। नेशनल फ्लैग तिरंगा की बात करें तो एडॉप्टेड ऑन 22 जुलाई 1947 बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज हैं, उसको संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था आधिकारिक रूप से। रंगों और चक्र के महत्व को समझिए। तो सेफ्रॉन स्ट्राइप जो है, जो केसरिया पट्टी है, रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ, करेज एंड द स्पिरिट ऑफ रिन्यूंसिएशन। यह रंग जो है, केसरिया रंग जो है, शक्ति, साहस और त्याग या वैराग्य की जो भावना होते हैं उनको दर्शाते हैं। बात करें वाइट स्ट्रिप की, सफ़ेद पट्टी की, तो यह सिग्निफाइज पीस, ट्रूथ एंड प्योरिटी विथ अ सेंट्रल अशोका चक्र। सफ़ेद पट्टी की बात करेंगे तो यह रंग जो है शांति, सत्य और पवित्रता का प्रतीक है। इसके केंद्र में जो है अशोक चक्र स्थित है। बात करते हैं ग्रीन स्ट्रिप की, हरी पट्टी की, तो डिनोट्स फर्टिलिटी। यह रंग भूमि की उर्वरता, ग्रोथ, विकास और शुभता। ठीक है, ऑस्पिशियसनेस ऑफ द लैंड, यह शुभता को प्रदर्शित करता है। अशोक चक्र, नेवी ब्लू व्हील विथ 24 स्पॉक्स रिप्रेजेंटिंग धर्म, राइटनेस, राइटनेसेस। यह जो गहरे नीले रंग हैं, ब्लू रंग, नीले रंग का जो एक पहिया है जिसमें 24 तीलियां हैं, 24 स्पॉक्स है। इसको जब आप काउंटिंग करेंगे 24 है टोटल। ठीक है, और यह निरंतर प्रगति का प्रतिनिधित्व करते हैं। आगे बात करते हैं स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया की। स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया, इसको बोलते हैं राजकीय प्रतीक, स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया को। ठीक है, सोर्स एडप्टेड फ्रॉम द लायन कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ। इसके स्रोत की बात करें तो यह सारनाथ में जो स्थित अशोक के सिंह हैं, जो चतुर्मुख स्तंभ हैं, उसी से लिया गया है। और 4 लायंस, 4 शेर, सिंबलाइज पावर, करेज, प्राइड एंड कॉन्फिडेंस। ठीक है, ओनली 3 विजिबल फ्रॉम द फ्रंट। आप आगे से देखेंगे तो यह 3 ही दिखाई पड़ता है और एक जो है पीछे छिपा होता है। स्तंभ पर शीर्ष 4 शेर हैं जो सिंबलाइज पावर, शक्ति को, करेज, साहस,
गौरव और आत्मविश्वास का प्रतीक है। ठीक है, बात करें बेसिस अबेकस, आधार पट्टी अबेकस की बात करें। फीचर्स ऑन एलिफेंट, ए ग्लोपिंग हॉर्स, ए बुल एंड ए लायन सेपरेटेड बाय धर्म चक्र। शेर के नीचे की जो गोलाकार पट्टी पर जो है 4 जानवर बने हुए हैं, एक हाथी है और एक घोड़ा है दौड़ता हुआ, एक बैल है और एक शेर है। यह सभी जानवर जो हैं बीच बीच में बने हुए हैं, धर्म चक्रों द्वारा अलग किए गए हैं। ठीक है, धर्म चक्र जो है सभी के बीच में, यहाँ जैसे ये धर्म चक्र है एक, फिर यहाँ पर भी एक धर्म चक्र है, इधर भी धर्म चक्र है, चारों तरफ जो है ये चारों जानवर पशु जो है अलग है। मोटो इंस्क्रिप्ट जो अगर बात करें, आदर्श वाक्य की बात करें तो सत्यमेव जयते, ट्रूथ एलोन ट्रिम्फस, रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट। इसके नीचे जो है देवनागरी लिपि के में जो है सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते, देवनागरी लिपि में, ये हिंदी में होता है, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। इसका अर्थ होता है सत्य की जीत होती है। ठीक है, बात करें इसके ऑफिशियल एडॉप्शन की, तो आधिकारिक रूप से इसको कब अपनाया गया था? तो एक्सेप्टेड एज नेशनल एम्बलम ऑन 26 जनवरी 1950। इसको 26 जनवरी 1950 को जो है राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया था। आगे बात करते हैं नेशनल एंथम, जन गण मन की, यह हमारा राष्ट्रीय एंथम है। ठीक है, बात करें कंपोजर एंड ऑथर की, ओरिजिनली कंपोज इन बंगाली एज भारतो भाग्यो विधाता। ठीक है, बाय नोबल लिटरेट रविंद्रनाथ टैगोर। रचयिता की अगर बात करें तो राष्ट्रगान को मूल रूप से जो है नोबेल पुरस्कार विजेता जो थे रविंद्रनाथ टैगोर, बंगाली भाषा में भारतो भाग्य विधाता के नाम से रचा गया था। स्टैंडर्ड ड्यूरेशन, अगर इसकी मानक अवधि की बात करें तो द फुल वर्जन ऑफ द नेशनल एंथम टेक्स अप्रोक्सीमेटली 52 सेकेंड्स टू बी संग रिस्पेक्टिवली। राष्ट्रगान के पूरे संस्करण को आदर पूर्वक अगर गाते हैं आप तो 52 सेकेंड का समय लगता है। ऑफिशियल एडॉप्शन की बात करें, एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया इज द नेशनल एंथम ऑन 24 जनवरी 1950। इसे संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम की। क्या है? नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। लिटरेरी ओरिजिन, इसकी अगर साहित्यिक उत्पत्ति की बात करें तो यह गीत जो है रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी इन संस्कृत एंड बंगाली, फीचर्ड इन हिज फेमस 1882 नॉवेल इन आनंद मठ। यह गीत मूल रूप से बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा है, जो है संस्कृत और बंगाली भाषा के मिश्रण में लिखा गया था, और यह उनके प्रसिद्ध जो है एक उपन्यास था 1882 में आनंद मठ में शामिल किया गया था। बात करें इसके हिस्टोरिकल रोल की, ऐतिहासिक भूमिका की, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो है सर्व्ड एज ए पावरफुल सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एज स्लोगन फॉर फ्रीडम फाइटर्स ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो है यह गीत स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का एक शक्तिशाली स्रोत और मुख्य नारा बना था, वंदे मातरम जो है। ठीक है, इक्वल स्टेटस, समान दर्जा, गिवन इक्वल ऑनर एंड रिस्पेक्ट अलोंगसाइड द नेशनल एंथम बाय डिक्लेरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1950। वर्ष 1950 में संविधान सभा की घोषणा द्वारा इसे राष्ट्रगान के समान ही सम्मान और दर्जा दिया गया था। राष्ट्रगान जो आप जन गण मन है उसके ही समान जो है, उसके ही बराबर में इसको दर्जा दिया गया था और सम्मान दिया गया था। आगे बात करते हैं नेशनल एनिमल की, रॉयल बंगाल टाइगर। क्या है? रॉयल बंगाल टाइगर, ये हमारा जो है राष्ट्रीय पशु हो गया। इसका जो है साइंटिफिक नेम की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम जो है पैंथेरा टाइग्रिस है। क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। और सिंबॉलिक ट्रेड्स की बात करें, जो प्रतीकात्मक विशेषताएं हैं, रिप्रेजेंट ग्रेस, इमेंस स्ट्रेंथ, एजिलिटी एंड सुप्रीम पावर। ये हमारा रॉयल बंगाल टाइगर हो गया। इसका प्रतीकात्मक विशेषताएं अगर बात करें तो यह पशु जो है शालीनता मतलब ग्रेस, इमेंस स्ट्रेंथ अत्यधिक शक्ति, एजिलिटी फुर्ती एंड सुप्रीम पावर सर्वोच्च शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। हैबिटेट की बात करें, आवास की बात करें, प्रीमियरली फाउंड इन द ट्रॉपिकल जंगल्स ऑफ इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल एंड भूटान। यह मुख्य रूप से भारत, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के उष्ण कटिबंधीय जंगलों में पाया जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर,
लॉन्च्ड इन 1973 टू प्रोटेक्ट एंड इंक्रीज द डिक्लाइनिंग टाइगर पॉपुलेशन। बाघों की घटती आबादी को बचाने और उन्हें बढ़ाने के लिए वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं इंडियन पिकॉक की। नेशनल बर्ड है हमारा ये इंडियन पिकॉक हो गया। सिंबल इमेज आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, भारतीय मोर। साइंटिफिक नेम जो है इसका पावोक्रिस्टेटस, पावोक्रिस्टेटस नाम है इसका वैज्ञानिक नाम। सिंबॉलिक ट्रेट्स की बात करें, प्रतीकात्मक विशेषताएं की बात करें तो सिंबलाइज ग्रेस, ब्यूटी, जॉय एंड वाइब्रेंट कलर हार्मोनी। मोर जो है शालीनता के लिए जाना जाता है, सुंदरता और खुशी और जीवित रंगों के जो सामंजस्य होते हैं, वाइब्रेंट कलर हार्मोनी होते हैं, जीवित रंगों के सामंजस्य का प्रतीक है। कल्चरल सिग्निफिकेंस की बात करें, सांस्कृतिक महत्व की बात करें तो एसोसिएटेड विथ हिंदू मिथोलॉजी, राइड ऑफ लॉर्ड कार्तिकेय। यह भारतीय और हिंदू पौराणिक कथाओं से गहराइयों से जुड़ा हुआ है, जहां इसे भगवान कार्तिकेय जो हैं, जो भगवान शिव के पुत्र हैं लॉर्ड कार्तिकेय, उनके वाहन के रूप में दर्शाया गया है। बात करें लीगल प्रोटेक्शन की तो फुल्ली प्रोटेक्शन मतलब कानूनी संरक्षण जो इसे मिला था, फुल्ली प्रोटेक्टेड अंडर द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। यह भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 के तहत जो है पूरी तरह से कानूनी सुरक्षा प्राप्त है, जिससे इसके शिकार पर सख्त प्रतिबंध है। आगे बात करते हैं नेशनल फ्लावर, हमारा राष्ट्रीय पुष्प जो है कमल, उसके बारे में। अगर बात करें इसके वैज्ञानिक नाम की, साइंटिफिक नेम की, तो इसका नाम है नेलुम्बो न्यूसीफेरा। नेलुम्बो क्या नाम है? नेलुम्बो न्यूसीफेरा। इसके सिंबॉलिक मीनिंग की बात करें, प्रतीकात्मक अर्थ की बात करें तो रिप्रेजेंट्स ट्रूथ, डिवाइन प्योरिटी, डिटैचमेंट एंड स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट। कमल का जो फूल है वो सत्य के लिए, दिव्य पवित्रता के लिए और अनासक्ति, मोह माया से दूरी, डिटैचमेंट जो बोलते हैं, और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट है ना, एनलाइटमेंट आधिकारिक आध्यात्मिक ज्ञान का जो है प्रतिनिधित्व करता है। आगे बात करते हैं एडेप्टेबिलिटी की, अनुकूलनशीलता की। तो ग्रोज इन मर्की पॉन्ड वाटर येट ब्लूम्स स्पॉटलेस एबव द सरफेस। ग्रो इन मर्की पॉन्ड की बात जो है, इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है कि यह कीचड़ और गंदे पानी में उगता है। मर्की पॉन्ड है ना, ग्रोज इन मर्की पॉन्ड वाटर येट ब्लूम्स स्पॉटलेस एबव द सरफेस, और गंदे पानी में उगता है, फिर भी पानी की जो सतह है, सतह से बिल्कुल ऊपर उठकर बेदाग, है ना, ये फूल देख रहे हैं कीचड़ में उगता है, कीचड़ में उगता है और ये ऊपर उठ के बेदाग और स्वच्छ एकदम, कितना स्पॉटलेस, जरा भी गंदगी नहीं रहती है ना, बेदाग और स्वच्छ जो है ये खिलता है। ये इससे यह भी आप कर सकते हैं, यह इंसान को जो है विपरीत परिस्थिति जो होती है उसमें भी पवित्र रहने की सीख देता है। मैथोलॉजिकल रूट की बात करें, अगर पौराणिक कहानियाँ जड़ें की बात करें तो फ्रीक्वेंटली सीटेड इन द ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट, लिटरेचर एंड वैदिक स्क्रिप्चर्स। पारंपरिक भारतीय कला, साहित्य और वैदिक ग्रंथों में कमल को एक विशेष और पूजनीय स्थान दिया गया है। इसे अक्सर देवताओं के आसन के रूप में भी दर्शाया गया है। ठीक है, अब देखे होंगे कमल का फूल जो है भगवान सरस्वती माता के नीचे भी एक दर्शाया गया है ना, सरस्वती माता को इस पर बैठाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल ट्री, बनियान ट्री की। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का वृक्ष है ना, इसका वैज्ञानिक नाम जो है फाइकस बेंगालेंसिस है ना, फाइकस बेंगालेंसिस है नाम, वैज्ञानिक नाम। सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस की बात करें, प्रतीकात्मक महत्व की अगर इसकी बात करें, रिप्रेजेंट्स इटर्नल लाइफ, वास्ट स्प्रेड एंड डीप रूटेड हेरिटेज। यह विशाल पेड़ जो है शाश्वत जीवन और अमरता, इंटरनल लाइफ का मतलब होता है अमरता, वास्ट स्प्रेड विशाल विस्तार और गहरी जड़ों वाली विरासत का प्रतिनिधित्व करती है ना। यूनिक स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी जो अनोखी संरचना है, एरियल रूट्स ग्रो डाउन इनटू द सॉइल टू फॉर्म एडिशनल ट्रंक्स एंड सपोर्ट। इसकी शाखाओं से हवाई जड़ें निकलती है जो नीचे की ओर बढ़कर मिट्टी में धंस जाती है। आप देखिएगा ये बरगद के पेड़ से ऊपर से भी जो है ना जड़ निकलने लगता है ना, और ये मिट्टी में धंस जाता है, जो नीचे की ओर बढ़कर मिट्टी में धंस जाती है, सॉइल टू फॉर्म एडिशनल ट्रंक्स। ये जड़ें अतिरिक्त तने का रूप ले लेती है
जिससे पेड़ को विशाल आकार और मजबूत सहारा मिल जाता है। कल्चरल हब की बात करें, सांस्कृतिक केंद्र की बात करें, तो ट्रेडिशनल सर्व्स एज ए कम्युनिटी गैदरिंग प्लेस इन इंडियन विलेजेस। पारंपरिक रूप से भारतीय गांव में बरगद का पेड़ एक सामुदायिक केंद्र के रूप में कार्य करता है, जहां लोग सभाओं में और बैठकों चर्चा के लिए इकट्ठा होते हैं बरगद के पेड़ के नीचे। ठीक है, आगे बात करते हैं नेशनल फ्रूट मैंगो की, राष्ट्रीय फल आम की बात करते हैं। तो आम का जो है वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम जो है आम का, उसको बोलते हैं मैंगीफीरा, मैंगीफीरा इंडिका। यह जो है फलों का राजा होता है, किंग ऑफ फ्रूट्स। आम देखिए कितना सुंदर लग रहा है, किंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का राजा है। नेटिव टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड कल्टिवेटेड सिंस एंशियंट टाइम्स। यह मूल रूप से जो है भारतीय उपमहाद्वीप का ही पौधा है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ही पौधा है, और प्राचीन काल से ही इसकी खेती की जा रही है। बात करें सांस्कृतिक उपयोग की, कल्चरल यूज की, तो मैंगो लीव्स आर ऑस्पिशियस एंड यूज्ड इन वेरियस रिलीजियस सेरेमनीज एंड फेस्टिवल। आम के जो पत्ते होते हैं उनको बहुत ही शुभ माना जाता है। इनका उपयोग जो है विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों, पूजा पाठ और त्योहारों के दौरान घरों को सजाने और तोरण बनाने में किया जाता है। वेराइटीज़ की बात करें, इनके विविध जो बहुत प्रकार के किस्म होते हैं। इंडिया प्रोड्यूसेस हंड्रेड्स ऑफ वर्ल्ड क्लास वेराइटीज लाइक अल्फोंसो, दशहरी एंड केसर। भारत में जो है दुनिया की कई विश्व स्तरीय और बेहतरीन आम की किस्मों का उत्पादन करता है, जिसमें जो है जो वेराइटीज़ में टॉप पे है अल्फोंसो, दशहरा एंड केसर। और हमारे बिहार में जो है मालदा बहुत ही अच्छा आम पाया जाता है ना। आगे बात करते हैं नेशनल रिवर गंगा की, राष्ट्रीय नदी गंगा। गंगा की बात करें तो हमारा यह राष्ट्रीय नदी है, और इसके सोर्स एंड फ्लो की बात करें, स्रोत और प्रवाह की बात करें, तो ओरिजिनेटेड फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर इन द हिमालयाज एंड फ्लोज अक्रॉस नॉर्दर्न इंडिया इनटू द बे ऑफ बंगाल। गंगा नदी जो है, आप जब भारत का यह मैप आपको बता रहे हैं, गंगा नदी जो है यह गंगोत्री जो उत्तराखंड में है, वहाँ से गंगा नदी हिमालय में जो स्थित गंगोत्री ग्लेशियर जो है वहाँ से निकलती है। यह उत्तर भारत के विशाल मैदान होते हुए, मतलब उत्तर प्रदेश बिहार होते हुए बंगाल की खाड़ी जो है उसमें गिर जाती है। ठीक है, बात करें कल्चरल हॉलीनेस की, सांस्कृतिक पवित्रता की, तो रिवर्ड एज माँ गंगा, सिंबलाइजिंग स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन, लाइफ सस्टेनेंस एंड एंशियंट सिविलाइजेशन। भारत में जो है इन्हें माँ गंगा के रूप में पूजा जाता है। यह नदी आध्यात्मिक शुद्धता, स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन, है ना, जीवन पोषण और प्राचीन सभ्यता का प्रतीक है। नेक्स्ट बात करें नमामि गंगे की। नमामि गंगे को और जो राष्ट्रीय दर्जा है वर्ष 2008 में डिक्लेयर्ड नेशनल रिवर इन 2008। 2008 में जो है इसे गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। टू इनिशिएट डेडिकेटेड कंजर्वेशन एंड पॉल्यूशन एबैटमेंट मिशंस, इसको ताकि जो है इसके संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रित के समर्पित प्रयास जो है उसको शुरू किया जा सके। इसी दिशा में जो है नमामि गंगे जैसे प्रदूषण उन्मूलन जो है वो मिशन चलाए जा रहे हैं। आगे बात करते हैं नेशनल एक्वेटिक एनिमल गंगा रिवर, गंगेज रिवर डॉल्फिन की, गंगा नदी डॉल्फिन की, जो राष्ट्रीय जलीय जीव है हमारा, है ना। इसका लोकल नेम जो है कॉमनली नोन एज सुसु, ये हमारा यहाँ तस्वीर रह गया। लोकल नेम जो है कॉमनली नोन एज सुसु ड्यू टू द साउंड इट मैक्स वाइल ब्रीथिंग। इसका जो स्थानीय नाम है इसे आमतौर पर सुसु के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह सांस लेते वक्त जो है एक अलग प्रकार की ध्वनि सुसु जैसी आवाज़ निकालती है ना। इकोलॉजिकल इंडिकेटर की बात करें, पारिस्थितिकी संकेतक की बात करें, तो यह एक्ट्स एज एन इंडिकेटर ऑफ द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द रिवर इकोसिस्टम। यह डॉल्फिन नदी के पारिस्थितिकी तंत्र जो रिवर इकोसिस्टम होते हैं के स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। इसकी मौजूदगी से साफ और स्वस्थ पानी को दर्शाता है। अगर यह मौजूद है तो वहाँ का नदी जो है साफ और स्वच्छ
पानी को दर्शाता है। स्टेटस की बात करें, स्थिति की बात करें, तो ब्लाइंड फ्रेश वाटर डॉल्फिन नेटिव टू द गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। यह एक अंधी मीठे पानी की डॉल्फिन है जो मुख्य रूप से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणालियों में पाई जाती है। यह रास्ता खोजने और शिकार करने के लिए ध्वनि तरंगों का भी उपयोग करती है, ध्यान रखेंगे। कंजर्वेशन की बात करें, संरक्षण की बात करें, तो लिस्टेड एज एन इंडेंजर्ड स्पीसीज रिक्वायरिंग रिगोरियस प्रोटेक्शन। इसे लुप्त प्राय प्रजाति में के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जिसके संरक्षण के लिए कड़े सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं, है ना। और बात करें इंडिया का जो है नेशनल एक्वेटिक एनिमल जो गंगा रिवर डॉल्फिन है, इसका जो अगर आप पार्क की बात करें, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात करें, तो ये कहाँ पर है, संरक्षण जो है ये भागलपुर में है ना। एकमात्र है भागलपुर, बिहार में। भागलपुर बिहार में जो है, जो गंगा नदी है वहीं पर इसको संरक्षण के लिए बनाया गया है। आगे बात करें नेशनल हेरिटेज एनिमल की, इंडियन एलिफेंट जो है, ठीक है, राष्ट्रीय विरासत पशु कहिए भारत को, ये राष्ट्रीय विरासत पशु अगर भारत की पूछा जाए तो भारत, ये हाथी है, भारतीय हाथी है। इसका साइंटिफिक नेम जो है वो एलिफस मैक्सिमस इंडिकस है। एलिफस मैक्सिमस इंडिकस, वैज्ञानिक नाम क्या है, पुनः दोहराएंगे, एलिफस मैक्सिमस इंडिकस है। इसके हेरिटेज स्टेटस, विरासत का दर्जा अगर बात करें तो डिक्लेयर्ड नेशनल हेरिटेज एनिमल इन 2010 टू प्रिवेंट हैबिटेट लॉस। हाथियों के आवास जो हैं उनको जो विरासत का दर्जा मिला है, इनके हाथियों के जो आवास के जो नुकसान हैं, हैबिटेट लॉस जो है को रोकने के लिए, उनके संरक्षण के लिए केंद्र सरकार ने 2010 में इसे राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित कर दिया था। बात करें कल्चरल सिंबोलिज्म की, सांस्कृतिक प्रतीक की, तो एसोसिएटेड विथ लॉर्ड गणेशा, रॉयल्टी, विजडम एंड स्ट्रेंथ। भारतीय संस्कृति में हाथी को भगवान गणेश, रॉयल्टी मतलब शाही ठाठ बाट, विजडम बुद्धिमता, स्ट्रेंथ शक्ति से जोड़ा जाता है। प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव लॉन्च्ड इन 1992 फॉर वाइल्ड एलिफेंट वेलफेयर। हाथियों के कल्याण, सुरक्षा और उनके प्राकृतिक आवास को बचाने के लिए केंद्र सरकार जो है वर्ष 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की थी, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं आगे, नेशनल रेप्टाइल है किंग कोबरा, ठीक है। भारतीय सरीसृप की बात करें, रेप्टाइल का मतलब होता है सरीसृप, क्या होता है, जो रेंगते हैं। नेशनल रेप्टाइल क्या है, किंग कोबरा है। इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें, ये देखिए आपका तस्वीर किंग कोबरा क्या, तस्वीर देखिए, विशाल है, एकदम खतरनाक भी है। वैज्ञानिक नाम की बात करें, इसका वैज्ञानिक नाम है ऑफियोफेगस हन्ना, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अनोखा तथ्य, यूनिक फैक्ट की, तो वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट वेनोमियस स्नैक, यह दुनिया का सबसे लंबा विषैला सांप है। रिनॉइड फॉर बिल्डिंग नेस्ट फॉर एग्स, यह अपनी एक और अनूठी विशेषता के लिए जाना जाता है। यह एक इकलौता ऐसा सांप है जो अपने अंडे देने के लिए घोंसला बनाती है। क्या बनाती है, घोंसला, है ना, एग्स के लिए नेस्ट बनाती है, घोंसला बनाती है, ठीक है। बात करें मिथोलॉजी की, पौराणिक कथाएं की, तो डीपली इंटरविंड विथ इंडियन फोक लोर, स्पिरिचुअलिटी एंड लॉर्ड शिवा। किंग कोबरा भारतीय लोक कथाओं, आध्यात्मिकताओं में और मुख्य रूप से जो है भगवान शिव के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। बात करें आवास की, तो फाउंड प्रीडोमेंटली इन द रेन फॉरेस्ट एंड डेंस बॉम्बू थिकेट्स ऑफ इंडिया। यह मुख्य रूप से जो है भारत के जो वर्षा वन है, रेन फॉरेस्ट है, और घने बांस के जो जंगल हैं वहाँ पर पाए जाते हैं, घने बांस के जंगल में, डेंस बैम्बू थिकेट्स, है ना। आगे बात करते हैं नेशनल कैलेंडर जो है, हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर जो है, जिसको शक कैलेंडर बोलते हैं, शक कैलेंडर, क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय कैलेंडर, शक कैलेंडर। यह जो है बेस एंड सिस्टम की बात करें, यह कैलेंडर जो है बेस्ड ऑन द लूनी सोलार कैलेंडर सिस्टम एडॉप्टेड अलोंगसाइड द ग्रीगोरियन कैलेंडर फ्रॉम 22 मार्च 1957। यह कैलेंडर सूर्य और चंद्रमा की गति पर जो आधारित है, चंद्र सौर्य
लूनी सोलार का मतलब क्या होता है? चंद्र सौर, चंद्र सौर्य प्रणाली पर काम करता है। इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ जो है 22 मार्च 1957 को आधिकारिक रूप से अपनाया गया था। नेक्स्ट बात करें स्टार्टिंग मंथ की। शक कैलेंडर का जो पहला शुरुआती महीना होता है, द फर्स्ट मंथ ऑफ द शक ईयर इज चैत्र। जो इस शक संवत का पहला महीना जो है वो चैत्र होता है। विच टाइपिकली बिगेन्स ऑन 22 मार्च मार्च फर्स्ट 21 इन ए लीप ईयर। सामान्य वर्षों में यह महीना 22 मार्च से शुरू होता है। चैत्र का महीना जो है वह 22 मार्च से शुरू होता है। ठीक है, तो मतलब आप क्या समझेंगे, जो हिंदी का जो कैलेंडर है शक कैलेंडर, उसका पहला महीना जो है वो चैत्र है जो मार्च में शुरू होता है। ऐसे जनवरी से हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, लेकिन यहाँ अगर हिंदी कैलेंडर की बात करें जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो चैत्र से शुरू होता है और मार्च 22 को शुरू होता है। और लीप ईयर में कब होता है? 21 मार्च को शुरू होता है। ऑफिशियल यूसेज की बात करें, आधिकारिक उपयोग की बात करें, यूज्ड इन ऑफिशियल गैजेट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका उपयोग जो है भारत सरकार के राजपत्रों ऑफिशियल गैजेट्स में उपयोग किया जाता है। न्यूज ब्रॉडकास्ट, आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो जो होता है उसमें उपयोग किया जाता है। एंड गवर्नमेंट कम्युनिकेशन, और समाचार प्रसारणों और सरकार के जो आधिकारिक संचार होते हैं उसमें संदेश में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल नेशनल करेंसी आईएनआर, मतलब भारत की जो राष्ट्रीय मुद्रा का जो प्रतीक है वो ये रॉ है। रॉ पे ऐसे करके आप देख रहे होंगे तो दो पैरेलल लाइन दिया गया है ना, हॉरिजेंटल लाइंस है, रॉ बना हुआ है और इस पे दो पैरेलल लाइन हॉरिजेंटली बना हुआ है। बात करें इसके प्रतीक डिजाइन की, सिंबल डिजाइन की, तो डिजाइंड बाय डी उदय कुमार, है ना, डी उदय कुमार ने इसे डिजाइन किया था। एंड एडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 15 जुलाई 2010, और इसे 15 जुलाई 2010 को भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से इसे अपनाया था। स्क्रिप्ट फ्यूजन की बात करें, मतलब लिपियों का जो संगम है, क्या है? लिपियों का जो संगम है, blends the Devanagari letter R raw and the Roman capital letter R with two parallel horizontal lines। यह डिजाइन देवनागरी, यह जो रॉ है, यह जो रॉ लिखते हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला, ये पहले देवनागरी में लिखा हुआ है। और रोमन का जो आर होता है, क्या होता है? रोमन का जो आर होता है उसका एक बेहतरीन मिश्रण है। इसके ऊपर जो है शीर्ष में दो पैरेलल लाइन हॉरिजेंटली जो है क्षैतिज रेखा बनी हुई है। बात करें ग्लोबल आइडेंटिटी की, वैश्विक पहचान की, इस अनोखे प्लेस्ड इंडिया एमोंग, इस ये जो अनोखा हमारा जो पहचान है अपनाकर जो इसे जो है सार्वभौमिक रूप से अपनाए थे। प्लेस्ड इंडिया एमोंग एलाइट ग्लोबल इकोनॉमीज विथ ए यूनिक यूनिवर्सल रिकॉग्नाइजेबल नेशनल करेंसी सिंबल। इस अनोखे और सार्वभौमिक रूप से जो पहचानने वाले प्रतीक को जो है भारत दुनिया की उन चुनिंदा प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया जिनके पास अपनी एक मुद्रा का विशिष्ट सिंबल है। तो हम इसको अपना कर जो है एक, सब जो और भी कंट्री हैं जैसे आप देखे होंगे डॉलर, अमेरिका के पास ये डॉलर है, वैश्विक पहचान है ये, उसी तरीके से हमें भी वैश्विक पहचान मिल गई इसे अपनाने के बाद कि हमारे पास भी जो है अपनी मुद्रा का एक प्रतीक है, ठीक है, सिंबल है। आगे बात करते हैं नेशनल प्लेज एंड मोटो की। नेशनल प्लेज एंड राष्ट्रीय प्रतिज्ञा और आदर्श वाक्य की, है ना। नेशनल प्लेज मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय प्रतिज्ञा, और मोटो होता है आदर्श वाक्य। अगर इसकी बात करें, नेशनल प्लेज, इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर्स। यह भारत मेरा देश है, सब भारतवासी मेरे भाई बहन है ना। इससे शुरू होने वाली प्रतिज्ञा है। ऑथर्ड बाय पिदिमरी वेंकट सुब्बाराव इन 1962। इसे वर्ष 1962 में पिदिमरी वेंकट सुब्बाराव के द्वारा जो है लिखा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं सत्यमेव जयते की। इसका मीनिंग होता है ट्रूथ एलोन ट्रिम्प्स, मतलब सत्य की ही जीत होती है। टेकन फ्रॉम एंशियंट हिंदू स्क्रिप्चर मुंडक उपनिषद। यह जो है प्राचीन हिंदू ग्रंथ मुंडोक निषद जो है, मुंडोक उपनिषद
उससे लिया गया है। बात करें नेशनल ओथ की, राष्ट्रीय शपथ का उद्देश्य जो होता है रेसिटेडेड डेली इन स्कूल्स नेशन वाइड बाय स्टूडेंट्स टू फॉस्टर पैट्रोटिज्म यूनिटी एंड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें जो है देशभक्ति, एकता और नागरिक की जो जिम्मेदारी है के भावना को बढ़ाने के लिए पूरे देश में, पूरे देश के जितने भी स्कूल हैं उसमें इसे रोजाना गाया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट इंडियन सिंबल्स की। भारत के प्रतीक के बारे में जो दिलचस्प तथ्य हैं, फर्स्ट फ्लैग होस्ट जो है हम लोग कब किए थे, मतलब पहला ध्वज को कब फहराए थे, पहला ध्वज कब फहराए थे। ठीक है, इसकी बात करें तो द फर्स्ट वर्जन ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग वाज होस्टेड इन अगस्त 7, 1906 इन पारसे बगान